इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रभु जब लंका विजय करके आए तो गुरुदेव भगवान का परिचय मित्रों से कराते हैं। क्या कहते हैं? मुनि वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुजनन मारे। मैंने नहीं मारा। अरे भाई, गुरुजी अयोध्या जी में कौन कृपा फेंक रहे थे? हाँ, अयोध्या जी से आशीर्वाद फेंके ऐसे, इनकी कृपा। अब मित्रों का परिचय कराते हैं। क्या क्या परिचय भैया? ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, अभय समर सागर कहाँ में। गुरुदेव भगवान, ये सब सखा लोग हमारे युद्ध रूपी समुद्र के बेड़ा बन गए। अब इन्हीं के भरोसे हम पार कराए युद्ध समर को, युद्ध सागर को। अरे आपने कुछ नहीं किया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ, सब इन गुरु कृपा ने किया अथवा इन्होंने किया। ये क्या है? यह है निरभिमानिता। और आप ध्यान रखिएगा, जिस घर में ये स्वभाव बन जाए, ये बढ़िया काम किसने किया? वो किए होंगे, मेरे से तो बढ़िया होने से रहा। लेकिन आदमी करता क्या है? बढ़िया हुआ, अरे मैंने किया, अब देखो तो बुरा हुआ। छोटी की होगी, छोटा किया होगा, उसके हाथ से कभी बढ़िया हो ही नहीं सकता है। झगड़े का काम प्रारंभ। अच्छा हुआ तो मैंने किया, बुरा हुआ तो दूसरे ने किया। यह भी संस्कार सत्संग से ही निर्माण होता है। बढ़िया हुआ, उन्होंने किया होगा, बिगड़ गया, मेरे से ही बिगड़ा होगा। आप पाएंगे हर्ष होगा। ऐसा स्वभाव अनुभूति से बनता है। ये भी परोपकार। हम मानसिक भी किसी को उपकृत करें तो हमारा सौभाग्य है। अब चूँकि हम लोग राम जन्म के कारण और प्रसंगों को प्रणाम करेंगे। भगवान शिव माँ शिवा के साथ विवाह करके कैलाश पर आ गए। यह कथा कौन किसको सुना रहे हैं? याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को, काकभूषुंडी जी गरुण जी को। अब कथा प्रारंभ होगी कैलाश से। शिव बाबा सुनाएंगे माँ भगवती पार्वती जी को। सरल कथा है, मीठी कथा है। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर। हरिहर पद रति, भगवान श्री हरि और शिव जी में पदरति प्रेम हो, उनको भगवान की कथा रघुनाथ जी की मधुर लगती है। देखिए, मधुर चरित्र उसी का होता है, मधुर कथा उसी की होती है जो भाव स्वभाव प्रभाव सब में मधुर होता है। सबकी चर्चा मधुर नहीं लगती। अरे यार छोड़ो, कहाँ नाम ले लिया, रुको, बंद करो, पोथी को बंद करो। भगवान अधरम मधुरम बदनम, भगवान का सब मधुर है साहब, सब कुछ सरकार का। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, इसलिए सरकार की कथा मधुर है। भगवान की वनवास की वन लीला की कथा भी मधुर है, सुहावनी है। क्यों? वहाँ भी लोक मंगल है।
जहाँ रहिए मधुर वातावरण हो, कर्कश न हो। अच्छा, हर जगह कमान की तरह तने रहना कोई बहुत सद्गुण नहीं है। कई लोग कहते हैं हम तो जहाँ जाते हैं ठीक कर देते हैं। ठीक तो ऐसे हो जाएंगे आप कि भगवान ही ठीक कर देगा। आप सब जगह ठीक मत करिए, हाँ, नहीं तो ऐसे ठीक हो जाएंगे। प्रकृति कहती है ठीक हो ना होइए, जो जैसे है उसको वैसे ठीक रहने दीजिए। इसको कहते हैं सहजता। ठीक है, सब ठीक है। मेरे बाबा कुछ ठीक हो नहीं करते, सब ठीक है। बाबा कैलाश पर आसन उठाकर और कथा वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे पधराए, बिछाए, बैठे। माँ ने देखा, गई, प्रणाम की। याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी दोनों कर्मकांडी महात्मा हैं। कोई कर्मकांड में प्रवेश कर रहा हो तो वहां जाकर विघ्न नहीं डालना चाहिए। माता जी के जाते भरद्वाज जी का प्रश्न आया, ये फिर गई माई, अच्छा खासा ध्यान में बाबा जा रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य जी बोले, ये ध्यान भंग करने नहीं जा रही, फिर क्यों आ रही है? कथा जो सकल लोकहितकारी, अब सोई पूछन शैल को। कथा जो सब लोगों का भला करती है वही पूछने आई है माई। और माँ ने पूछ दिया, विश्वनाथ ममनाथ पुरा त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे नाथ, आप सामर्थ्यवान हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी कलाओं और गुणों के धाम हैं, योग ज्ञान वैराग्य के आप खजाना हैं, आप कल्प तरु हैं प्रभु। मैं आपके चरणों की दासी हूँ। यद्यपि मैं अधिकारिणी नहीं हूँ, कारण आप जानते हैं, तथापि मैं मनसा वाचा कर्मणा आपकी ही हूँ। यदि आप उचित समझें तो मेरा एक प्रश्न है, इसका समाधान करें। बाबा प्रसन्न हुए। माँ ने प्रश्न किया, प्रभु, परमार्थी मुनि लोग जिनका तत्वतः चिंतन करते हैं, भगत लोग जिनका भजन करते हैं, सरस्वती शेष जिनका गुणगान करते, वेद न इति कह के रुक जाते हैं, आप दिन रात जिनके नाम का राम 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 इति जप करते हैं, ये राम जी कौन है? अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के पुत्र राम ही हैं कि कोई विभू तत्व हैं? प्रश्न है महाराज, जो नृपतनयत ब्रह्म किमिना विरह मति हो देखि चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि। पिछले जन्म में मैंने महिमा देखी और ऋषिवर अगस्त जी से चरित्र सुना, मेरी बुद्धि का भ्रम गया नहीं। पिछली बार भी बना रहा, इस बार तो है ही है, लेकिन वो भ्रम पिछले वाला अब नहीं है। अब मेरी राम कथा में रुचि है, इसलिए हे नाथ, अपनी प्रिया समझकर आप मुझे राम जी का चरित्र श्रवण कराइए। भगवान शिव के हृदय में हर ही राम चरित सब प्रेम पुलक लोचन मगन ध्यान रस दंड जुग मुनि मुनि बाहिर की रघुपति चरित महेश हर्षित जिसको न जानने पर झूठा ही सत्य जान पड़ता है, और जिसको जान लेने पर यह झूठा जगत समाप्त हो जाता है।
उन प्रभु श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। बाबा ने कहा बंदम बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ ऐसे अपने इष्ट देव प्रभु को प्रणाम करता हूँ। बाबा ने श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया। और अब देखिए जो कल आपसे निवेदन किया था, वक्ता श्रेष्ठ नहीं है, श्रोता श्रेष्ठ है। कथा कहने वाले से कथा कराने वाला श्रेष्ठ है। मेरे बाबा ने कहा धन्य धन्य गिरिराज तुम्हारे, धन्य धन्य गिरिराज तुम्हारे, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। धन्य धन्य, एक बार नहीं 2 बार। आप धन्य हैं देवी। क्यों धन्य हैं? कि आपने वह कथा पूछी है जो सब लोगों को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान, सब लोगों में पावन करती है गंगा। गंगा जी स्वर्ग में हैं। हमारे पुरखों के तप से हमारे आपके कल्याण के लिए आई। बिना गंगा जल के मुक्ति नहीं है। वो गंगा जी तो जाने पर मिलती हैं, कथा गंगा आके मिल रही है। क्या कहना है? सकल लोग, यही नहीं, राम कथा सुरधेनु समसेवत सब सुख धाम, सत समाज सुर लोक सब कौन सुने। अस जान। सत्य समाज में जहाँ सज्जन लोग रहते हैं, इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।